हेलो दोस्तों, एसएससीजीडी 2026 का अभी एग्ज़ाम चल रहा है और मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। तो मेरे एग्ज़ाम में मैथ के जो क्वेश्चन आए थे मैं वहीं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं पहले से याद करके ये सारा नोट कर चुकी हूँ और मैं बारी बारी से आप लोगों के साथ बताऊंगी। क्वेश्चन का जो टाइप है ये एग्जैक्ट वही है, नंबर चेंज है क्योंकि मुझे नंबर नहीं याद है एग्जैक्ट कि यहीं यहीं आया था। तो सबसे पहले मेरे में एवरेज का क्वेश्चन आया था। तो एवरेज में ऐसे आया था कि पी और क्यू का उम्र का औसत योग 40 है एवं पी क्यू एवं आर के औसत योग का जो उम्र है वो 30 है। तो उसमें से क्यू का उम्र का मतलब क्यू के जो उम्र है उसका निकालना था। एवरेज से यही एक क्वेश्चन आया था। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ये था, एक द सीपी दिया हुआ था, एसपी दिया हुआ था, उसमें हानि प्रतिशत निकालना था। तो ये तो सिंपल था। और एक और क्वेश्चन दिया था कि किसी वस्तु को 400 में बेचने पर हुई हानि किसी वस्तु को 800 में बेचने पर हुई लाभ के दुगना के बराबर है। तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, ये आया था। मेंसुरेशन थे 2D से क्वेश्चन आए थे। ज़्यादातर 2D से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, समचतुर्भुज से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मेरे में ना आयत से आया था। आयत में ये आया था कि आयत का विकर्ण दिया हुआ था, लंबाई दिया हुआ था एवं चौड़ाई ज्ञात करना था। तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा देना था, √L² + B²। उसमें L का मान रख देना है, उसके बाद रूट हटाकर इधर कर देना है, चौड़ाई के अंदर चौड़ाई पर कर देना है। तो फिर निकल जा रहा था, मतलब नॉर्मली 100 का वर्गमूल हो रहा था। तो वैसे आ रहा था। उसके बाद आपको नंबर सिस्टम में 4 ऑप्शन दिया हुआ था और बोल रहा था कि इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है। तो ये तो सिंपल है, आप लोग 72 का खंड करके 8 × 9, इसको 2 तरीक़ों से भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। एक तो है कि सारे नंबर को जोड़ने पर जो 9 से विभाज्य हो जाएगा वो भी 72 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं तो लास्ट वाला 3 अंक 8 से कट जाए तो भी विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया था कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि एवं 10% की कमी होती है तो कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ऐसे क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ। उसके बाद डिस्काउंट से एक क्वेश्चन आया था कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य दिया हुआ नहीं था, ये बोला था कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% एवं 70% की छूट देने के बाद अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ऐसे दिया हुआ था। तो अंकित मूल्य 100 मानकर उस पर 30% एवं 60% का 70% का छूट लगाने के बाद विक्रय मूल्य आ जाता है। तो 100 एवं विक्रय मूल्य दोनों का अनुपात आराम से आ रहा था, 56 ऐसे कुछ करके उसका आंसर आ रहा था। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन था कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 48 सेकेंड में पार करती है और दोनों जो रेलगाड़ी थी वो विपरीत दिशा में चल रही थी। तो दोनों रेलगाड़ियों की गति क्या होगी। तो पूरा चाल आ रहा था, फिर उसको डिवाइड करना था, उसमें 36 आ रहा था। ये मेरे को एग्जैक्ट आंसर याद है, मेरा आंसर 36 आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में 36 आंसर नहीं था, 18 था। उसका दोनों का गति बोल रहा था कि एक का मतलब क्या होगा, तो 18 हो गया। ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क से थोड़ा मुझे एक क्वेश्चन आसान लगा और लेकिन एक क्वेश्चन मेरे को डिफ़िकल्ट लगा। एक क्वेश्चन सिंपल से था कि पी और क्यू मिलकर इतने दिनों में काम करते हैं, उसके बाद पी प्लस और क्यू प्लस आर मिलकर इतने दिनों में काम करते हैं, तो एक का निकालना था। तो ये तो ठीक था, लेकिन एक जो दूसरा क्वेश्चन था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट मेरे को लगा। ये था कि एक जो लड़का है किसी कार्य का 1/4 हिस्सा इतने दिनों में कर रहा है और शेष इतने दिनों में कर रहा है, तो पूरा कितने में होगा, उसमें शेष लगा दिया था, जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आया, तो ये तो मैं नहीं बना पाई हूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाए, अभी मैं पूरा 11 क्वेश्चन बता दी हूँ। ठीक है। एक और ये था, रूट में दिया हुआ था कि √3 प्लस √4 इंटू √2 प्लस √8 है, मतलब जैसे 2 अंक का गुणा होता है ना XY वाला, जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, तो वैसे ही आया था। इसका आंसर एग्जैक्ट मेरे को याद है 4√10 आ रहा था। ठीक है।
ये आया था। अभी मैं 11 क्वेश्चन आप लोगों को बता दी हूँ। उसके बाद अब जितना बचा क्वेश्चन 9 बचा, तो वो सारा के सारा सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन से ऐसा नहीं था कि पूरा सिंप्लीफिकेशन से पूछा है, बिल्कुल नहीं। केवल और केवल एक फार्मूला से ही सारा के सारा क्वेश्चन पूछा है। 8 या 9 जो भी हो, एक ही फार्मूला से पूछा है। a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस और फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab। और इसमें एक और होता है 2 बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैं तो पहले इसको इग्नोर करती थी, क्योंकि मुझे बार बार याद करने पर भी मैं इसको भूल जाती थी। थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन हो जाता था कि किस में 4 वाला लगेगा, किस में 2 वाला लगेगा। लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैं इसको देख कर गई थी। मैं अपना कॉपी लेकर गई थी, वहाँ पर मैथ का जो फेयर होता है, तो मैं अपना लेकर गई थी। मैं बहुत पहले पहुँच गई थी वहाँ पर। तो बाहर बैठे हुए थे, तो मैं अपना यही निकाल कर देख रही थी। जो फार्मूला पहले, सबसे पहले मेंसुरेशन का जितना फार्मूला था मैं वो रट रही थी, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में कि आदमी भूल जाता है। तो ये भी मैं देख ली थी। और संजोग ऐसा कि यही फार्मूला आया जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। इसमें से मतलब ठीक था, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट भी था, जिसका आंसर नहीं आ रहा था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, लग गया था मेरे को भी। बट बाकी ठीक था। मैथ का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। वो और तीनों सब्जेक्ट के मुकाबले में मैथ सबसे अच्छा था। मतलब बनते जा रहा था, बनते जा रहा, सबका आंसर आते जा रहा था, आते जा रहा था। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन आते जा रहा था। ऐसा नहीं थी कि उसमें हम टाइम दे रहे हैं फिर भी बन नहीं रहा है। तो मैथ तो मेरे को सबसे अच्छा लगा। और आप लोग बोलेंगे तो मैं इन सारे क्वेश्चन जैसा है, एग्जैक्ट तो नहीं है, बस नंबर चेंज है, तो इसी पर जो एग्जाम्पल में है, उदाहरण के तौर पे जैसा मैं क्वेश्चन ली हूँ, तो इसको मैं सॉल्व करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप लोगों का कमेंट रहेगा तो, कि हाँ मुझे ये वाला नहीं समझ में आ रहा है। यदि इसमें से जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और मैं पोस्ट कर दूँगी वो क्वेश्चन को लिख कर, और उसको सॉल्व करके भी। थैंक यू, बाय बाय। और इन सारे से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, कि क्योंकि यहीं आ रहा है। बाकी जितना है, किसी को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो यदि किसी का होगा, मेरा जो शिफ्ट था 7 मई को फर्स्ट शिफ्ट में था। मेरा एग्ज़ाम पटना में था, जो आदर्श परीक्षा केंद्र है वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो यदि किसी का वहाँ पर हुआ होगा, चाहे उस दिन या फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप लोग बताइएगा कि यही सेम क्वेश्चन था आप लोग को, कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये मेरा पहले से ही था कि मैं भी अपना SSCGD का जो भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको बनाऊँगी, बाकी वीडियो बनाऊँगी। बाकी सब ठीक है। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बिकॉज़ आई एम न्यू यूट्यूबर।